नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये एग्रो लैब फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूं कि कम से कम खर्चे में खेती कैसे की जा सकती है। किसान भाइयों, सनबर्निंग और उकड़िया इसमें क्या फर्क है ये मैं आज बताने वाला हूं आपको। और एक बात ऐसी है कि सनबर्निंग और उकड़िया क्यों आता है इसके बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत किसान भाई की समस्या ऐसा है कि ये आता है क्यों, कैसा आता है, इससे क्या तकलीफ हो जाती है, इसके लिए कुछ दवाई है क्या, अगर है तो क्या स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक बार आपसे विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चैनल शेयर कीजिए, इसलिए कि किसान का थोड़ा पैसा बचना चाहिए। और इस साल तो ऐसा है कि पैसा बचाना ही पैसा मिलने जैसा है, क्योंकि खर्चा अभी बहुत हो रहा है। इसीलिए बगीचा का जो कुछ भी काम करना है वो ट्रेनिंग करके करना चाहिए, सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी खेती इतनी सस्ती भी नहीं रही और खेती इतनी महंगी हो गई कि बगीचे के बाद जो कुछ भी सेहतमाल किसान जब निकलता है तब हाथ में कुछ बचता नहीं है। इसलिए खेती सीखने की जरूरत है, ये बात ध्यान से सुनो। इसलिए मैं फिर एक बार विनती करता हूं कि चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा संवाद आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। सनबर्निंग और उकड़िया इसमें फर्क एक है कि सनबर्निंग से मनी जो है वो मनी पीछे वाले के बाजू में उसको थोड़ा सा जैसा जलता है, काला पीला पड़ता है और उसको थोड़ा खड्डा पड़ता है। और जो उकड़िया है वो उकड़िया मनी के डेढ़ के बाजू से जलता है, यानी कि डेढ़ के बाजू से उसको खड्डा पड़ता है। ये फर्क है। सनबर्निंग क्या होता है, मनी के पीछे के बाजू को खड्डा पड़ता है और उकड़िया में डेढ़ जहां है डेढ़ के बाजू में उसको खड्डा पड़ता है और जलता है। ये इसमें फर्क है। सनबर्निंग क्यों होता है, अगर कैनोपी कम हो जाएगी और धूप ज्यादा हो जाएगी, कम से कम 4-5 घंटे उस बंच पर अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ गई तो सनबर्निंग होता है। और उकड़िया पीजीआर ज्यादा स्प्रे करने से होता है। जो टॉनिक हम स्प्रे करते हैं ना, वो अगर कामापेक्षा यानी कि जरूरत से ज्यादा हमने अगर स्प्रे कर दिया तो उससे उकड़े आता है। इसके लिए कौन सी भी दवाई नहीं है, ध्यान से सुनो। इसके लिए कौन सी भी दवाई नहीं है। इसके लिए क्या करना आपको, अगर सनबर्निंग होता है तो उसको शेड नेट लगाना पड़ेगा, यानी कि दूसरा पेपर से बंच ढकना पड़ेगा। बस यही उसको उपाय है। और कैनोपी अच्छी होगी तो बंच नीचे डाल देंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन अगर हमने पीजीआर ज्यादा दिया होगा तो बंच ढकने से भी वो जलेगा ही। इसीलिए टॉनिक का कम से कम यूज करने का प्रयास करो। अगर ज्यादा टॉनिक हो जाएगा तो हमें नुकसान पहुंचता है। ध्यान में आया? ये 2 फर्क हमने आपको बता दिया। इससे क्या होगा, आपका टॉनिक का पैसा भी बच जाएगा, बंच से उकड़िया नाम का जो रोग आता है वो भी बच जाएगा, सनलाइट ज्यादा हो जाएगी तो भी बंच को कुछ नहीं होगा, कैनोपी भी अच्छी हो जाएगी, लीफ का आकार भी अच्छा हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। किसान भाइयों, इससे आगे अगर खेती करना है तो सीखना जरूरत है। ये बात ध्यान से सुनो। मैंने जो आपको बता दिया वो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।